खामगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट आकाश फुंडकर का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। इस ट्विटर अकाउंट का नाम और प्रोफाइल फोटो भी बदल दिया गया है। इस बारे में विधायक फुंडकर ने मीडिया को जानकारी दी। हैकर्स ने बुधवार को विधायक एडवोकेट आकाश फुंडकर का नाम और फोटो बदल दिया है। इस संबंध में फुंडकर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका ट्विटर अकाउंट 2 नवंबर की रात को हैक कर लिया गया था। उन्होंने ट्विटर द्वारा दिए गए निर्देशों और लिंक का पालन करके अकाउंट को रिकवर करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फुंडकर ने कहा कि मैं साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज करा रहा हूँ और जल्द ही हैकर को पकड़कर उसे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके ट्विटर पर अपलोड होने वाली किसी भी पोस्ट या जानकारी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस पर आने वाली किसी भी पोस्ट, सूचना या किसी की मानहानि और अन्य बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। हैकर के पकड़े जाने तक उनके अकाउंट पर अपलोड होने वाले पोस्ट पर कोई लाइक न करे, ऐसा आह्वान फुंडकर ने किया है। अकोला जिले के तिल्हारा तहसील में पुलिस ने शिकारियों के एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने 6 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 बंदूक और 16 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने शिकारियों के गाड़ी से एक हिरन का शव भी बरामद किया है। अकोला जिले के तिल्हारा तहसील के हिवरखेड़ पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि कुछ लोग आसपास के जंगल में वन्य प्राणियों का शिकार कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने शिकारियों को पकड़ने के लिए सोनवाड़ी फाटा के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई। गाड़ी में सवार 6 लोगों के पास से पुलिस ने 2 बंदूक और 16 जिंदा कारतूस जब्त किया, जबकि 6 खाली कारतूस भी मिले। साथ ही गाड़ी में शिकार करने के बाद ले जा रही एक हिरन का शव भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के इन सभी शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये गिरोह वन्य प्राणियों का शिकार कर उन्हें बेचता है। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद पुलिस को संदेह है कि मध्य प्रदेश के और भी लोग इस तरह के वन्य प्राणियों के शिकार में सक्रिय है। पुलिस अब इस दिशा में जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती विभाग स्नातक मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है और क्षेत्रवार सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और पद निर्देशक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से ने सभी कार्यालय प्रमुखों को एक ऑनलाइन बैठक में निर्देश दिया कि सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों के स्नातक अधिकारी कर्मचारी 7 नवंबर तक अपना पंजीकरण कराएं। स्नातक मतदाता पंजीकरण को लेकर निवासी उपजिलाधिकारी के हॉल में ऑनलाइन बैठक हुई। संजय खड़से ने निर्देश दिए कि कार्यालय प्रमुखों को अपने प्रतिष्ठानों में पात्र स्नातकों के मतदाताओं को प्राथमिकता से पंजीकरण कराना चाहिए। पंजीकृत मतदाताओं की सूची कार्यालय प्रमुख की मान्यता से चुनाव विभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। शिक्षा विभाग सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में स्नातक पंजीकरण अभियान चलाए। साथ ही उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यह सुनिश्चित करे कि निजी प्रतिष्ठानों सहित उनके प्रतिष्ठानों के मतदाता पंजीकृत हो। ऑनलाइन बैठक में निर्वाचन विभाग के मुकेश चौहान, पुलिस निरीक्षक नितिन शिंदे, शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुचिता पाटेकर, उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयश्री दूतोंडे, उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, रामेश्वर पुरी, सभी तहसीलदार, विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख आदि मौजूद थे। अमरावती विभागातील पदवीधर मतदार संघाची मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सद्यस्थिती सुरू आहे। जी जुनी यादी होती ती जुनी यादी संपूर्ण रद्द झालेली आहे। त्यामुळे ज्या पदवीधारकांची 1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वीची पदवी आहे अशा सर्व पदवीधारकांनी मतदार यादीमध्ये नाव येण्याकरता अर्ज भरणं अत्यंत आवश्यक आहे। मी सर्व अकोला जिल्ह्यातील सर्व पदवीधारकांना विनंती करतो की त्यांनी जे पदनिर्देशित अधिकारी घोषित केलेले आहेत त्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडे मतदार नोंदणीकरता अर्ज द्यावायचा आहे। अकोला शहरांकरता अकोला महानगरपालिका क्षेत्राकरता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व अधिकारी हे पदनिर्देशित अधिकारी आहेत। त्याकरता इथे एक सेंटर ओपन केलेलं आहे, त्याकडे आपण अर्ज या ठिकाणी दिलेले पाहिजेत। सर्व जेवढे काही आस्थापना म्हणजे कार्यालय प्रमुख आहेत, कार्यालय प्रमुखांनी सुद्धा त्यांच्या कार्यालयामध्ये अधीनस्थ असणारे सर्व पदवीधारक यांची एक लिस्ट करून त्यांच्या सर्व्हिस बुकून व्हेरीफाय करून त्यांचे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणं अत्यंत आवश्यक आहे। पदवीधर पुन्हा एकदा मी सर्व पदवीधारकांना विनंती करतो की ज्यांची पदवी 1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वीची आहे अशा सर्व पदवीधारकांनी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करता नॉमिनेशन पत्र करणं गरजेचं आहे। त्याकरता 7 नोव्हेंबर 2022 ही अंतिम तारीख आहे
या तारखेनंतर येणारे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. त्यामुळे पुनश्च एकदा मी सांगतो की 7 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सर्वांनी अर्ज भरून द्यावेत. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा 16 नवंबर को अकोला जिले में दाखिल हो रही है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से राहुल गांधी के वाशिम से अकोला आते समय वन क्षेत्र को देखते हुए यात्रा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसे कांग्रेस की ओर से स्वीकृति दे दी गई है. इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर अजहर हुसैन और पूर्व विधायक लक्ष्मण राव तायडे ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी. भारत जोड़ो यात्रा के अवसर पर जिले में तैयारियों की जानकारी देने के लिए स्थानीय विश्राम भवन में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस अवसर पर यात्रा के जिला समन्वयक प्रशांत गावंडे, युवा कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रवक्ता कपिल ढोके उपस्थित थे. प्रोफेसर हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है, तो देश को बचाने की विचारधारा की यात्रा है. तिरंगा फहराने के साथ यात्रा की शुरुआत ही यात्रा का उद्देश्य बताती है. उन्होंने देशवासियों से यात्रा में शामिल होने की अपील की. पूर्व विधायक लक्ष्मण राव तायडे ने बताया कि इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं. अकोला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि हाल के दिनों में लगातार हुई दोनों हत्याएं आपसी विवाद के चलते हुई है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से नहीं डरने की अपील की है. शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उपनगर प्रमुख विशाल कपले की शहर के जठारपेट चौक पर धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई और अगले ही दिन निजी विवाद में भानपुरा क्षेत्र निवासी अमीन खान हमीद खान की भी हत्या कर दी गई. शहर में लगातार हुई 2 हत्याओं के चलते शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. शहर के मुख्य बाजार के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में दुकानों, शोरूम और मॉल्स को समय सीमा के भीतर अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़ कम हो सके. पुलिस अधीक्षक घुगे ने शहर में किसी भी कहीं भी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस को देने की अपील की. उन्होंने बताया कि अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई का सत्र जारी रहेगा और सभी थानों के अधिकारियों को अपराधियों की कमर तोड़ने की सूचनाएं दी गई है. इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, पुलिस उपाधीक्षक सुभाष दुधगावकर, स्थानीय अपराध शाखा प्रमुख संतोष महले उपस्थित थे. अकोला शहरात 30 ऑक्टोबर 2022 आणि 31 ऑक्टोबर 2022 सलग या 2 दिवशी आपल्याकडे 2 हत्या झालेल्या होत्या. त्यामुळे शहरामध्ये निश्चितच थोडंसं भीतीचं आणि तणावाचं वातावरण होतं. मी पोलीस अधीक्षक अकोला आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो की या ज्या 2 घटना घडलेल्या आहेत त्या आपसी वादातून झालेल्या आहेत आणि या दोन्ही हत्येमधील आरोपींना आपण ताबडतोब जेरबंद केले, त्यांना अटक केलेली आहे. त्यांच्यावर योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली आहे. पुढील तपास हा योग्य दिशेनं चालू आहे. सर्व नागरिकांनी निश्चिंत राहावं. अकोला पोलीस जे प्रयत्न करणं आवश्यक आहे आपल्या सुरक्षिततेसाठी, शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी, ते सर्व प्रयत्न आम्ही करत आहोत. आपल्याकडेही काही योग्य सूचना असतील त्याचे आम्ही स्वागत करू आणि त्याच्यावरही आम्ही आमच्या परीने जशी अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे त्याप्रमाणे करू. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना सांगतो की आपण पोलीस प्रशासनाला योग्य ते सहकार्य करा, जेणेकरून आम्हालाही आमचं कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडता येईल. धन्यवाद. अकोला जिले के मूर्तिजापुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर माना फाटा के पास तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई. इस हादसे में कार चालक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है. माना फाटा के पास ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर हुई. हादसे में कार चालक रोशन शंकर ढोक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पुलिस को मिली तो वे मौके पर पहुंचे. घायल और मृतकों को मूर्तिजापुर की लक्ष्मीबाई देशमुख उप जिला अस्पताल भेजा गया. दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन यह डिवाइडर गलत जगह पर दे दिए जाने के कारण दुर्घटना हुई. राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के आवागमन पर माना सर्कल पर प्रशासन का नियंत्रण न होने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है. अकोला जिले के पातुर रोड पर एक दौड़ती ऑडी कार में आग लग गई. कुछ ही देर में कार पूरी तरह जल गई. गनीमत रहा कि चालक बाल बाल बच गया.
अकोला जिले के पातुर रोड पर शिरला गांव के पास द बर्निंग ऑडी कार देखने को मिला। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑडी कार अकोला की ओर नांदेड़ से आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और इंजन से धुआं निकलने लगा। चालक ने गाड़ी रोकी और तुरंत बाहर आकर अपनी जान बचाई। आग में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई। उद्धव बालासाहेब शिवसेना नेता और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए विधायकों और सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में निष्ठा यात्रा के माध्यम से जनसंवाद कर रहे हैं। 7 नवंबर को वह बुल्ढाना और मेहकर में सभा को संबोधित करेंगे। शिवसेनेचे नेते, युवा सेनेचे प्रमुख सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब हे दिनांक 7 तारखेला अकोला येथे येत आहे। अकोल्याहून बाळापूर 10 वाजता, 12 वाजता मेहकर येथे निष्ठा यात्रा, मेहकर झाल्यानंतर बुलढाणा येथे 2 वाजता निष्ठा यात्रेचं आयोजन केलेलं आहे। तरी संपूर्ण जिल्ह्यातील शिवसैनिकांना, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना आम्ही आवाहन करतो की जास्तीत जास्त संख्येने या ठिकाणी आपण उपस्थित राहावं। आणि आम्ही जेव्हा फिरत असताना, ग्रामीण भागात जात असताना शेतकरी, शेतमजूर, युवा सेनेचे पदाधिकारी, शिवसेनेचे कार्यकर्ते हे सुद्धा आदित्य साहेबांना ऐकण्यासाठी आणि पाहण्यासाठी मोठ्या उत्सुकतेने या ठिकाणी येणार आहे। आणि मी बुलढाणा जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं जिल्हा प्रमुख या नात्यांना संपूर्ण कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की या दोन्ही ठिकाणी निष्ठा यात्रेला आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं ही विनंती करतो। धन्यवाद। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने विधायक रवि राणा और विधायक बच्चू कडू के बीच चल रहे विवाद पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रवि राणा और बच्चू कडू से अनुरोध किया कि आपसी विवाद को छोड़ नागरिकों के प्रलंबित मुद्दों को सुलझाएं। नवनीत राणा ने दोनों से अपने मतभेदों को एक तरफ रख नागरिकों के हित में काम करने की अपील की है। ही अमरावती जिल्ह्याचे दोन्ही आमदार बच्चू कडूजी आणि आमदार रवी राणाजी, जेही त्यांचे मिसअंडरस्टँडिंग, मिसकम्युनिकेशन आहे, जे मतभेद या गेल्या काही 4-5 दिवसापासून सगळे लोक पाहत आहे, मी त्यांना दोघांना ॲज ए खासदार अमरावती जिल्ह्याची एवढी विनंती नक्की करेन की गेल्या 2.5 वर्ष आपले पूर्ण जिल्ह्याचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे। कारण आत्ता ती सक्षम सरकार आपल्या पाठीशी आहे। डिप्टी सीएम साहेब देवेंद्र फडणवीस जी आहे, एकनाथ शिंदे जी आपल्या पाठीशी आहे। तर मी त्यांना विनंती करीन माझ्या जिल्ह्याचे लोकांचे वतीने की आपण सगळे एकत्रित आलो पाहिजे आणि जनतेचे जे प्रश्न आहे ते मार्गी कसे लागीन त्यासाठी आपण सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे। कारण गेल्या 2.5 वर्षामध्ये बरेचसे प्रश्न आपले रखडलेले होते आणि आज सगळे पूर्ण करून आपल्या जनतेला आपण न्याय दिला पाहिजे। म्हणून मी दोन्ही आमदारांना विनंती करेन ॲज ए खासदार की हे सगळे मतभेद सोडून सगळे एकत्रित येऊन आपण जनतेला न्याय दिला पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण विचार केला पाहिजे। अमरावती की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से कडू बनाम राणा विवाद पूरे राज्य में सुर्खियों में रहा। गुरुवार को बच्चू कडू ने सभी घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं रवि राणा की धमकियों से घबराता नहीं। वैसे विजय विवाद बढ़ाना नहीं है, इसलिए अब इस मुद्दे को खत्म कर चुका हूं। राहिला प्रश्न राणाचा, तर आता तो प्रश्न मिटला आहे। त्यांनी उगाच आता जी काही धमकी भरली त्याला घाबरणारा बच्चू कडू नाही आहे। मी एकटाच फिरत असतो आणि मी सांगितलंय 5 तारखेला जर त्याला मारायची इच्छा असेल तर त्यांना यावं, मी फुल घेऊन तयार आहो। मी 5-6 तारखेला 3-4 दिवस कुरडलाच आहे, त्यांनी याला काही हरकत नाही आणि मला तो वाद वाढवायचा नाही आहे। आणि खून लाल रक्त सगळ्याच्या अंगात असतं ना, त्यानं मला त्याची भीती पण वाटत नाही आणि मला त्याकडे लक्ष पण द्यायचं नाही आहे। मी कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की आपण आपली सगळी ऊर्जा, आपली ताकद सगळी सामान्य माणसासाठी उभी करा, याकडे लक्ष देऊ नका, कोणी कॉमेंट्स करू नका, त्यांच्या विरोधात पण कॉमेंट्स करू नका। त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली, आपण त्याचे आभार मानले आणि त्याच्यामुळे हा विषय आता लांबवण्यात काही अर्थ नाही है। खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज। नमस्कार।